जय श्री राम सर। इसका नाम है राम और ये बिल्कुल श्री राम की तरह है। और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। हाँ? तो बच्चों, इस बार का रावण दहन भी हमारा राम ही करेगा। हाँ? अपना नाम राम रखने से कोई श्री राम नहीं बन जाता है। राम इधर आओ, ये लो, इसे पहनकर रावण दहन करने आ जाओ। ठीक है सर, मैं भी देखता हूँ कि ये राम रावण दहन कैसे करता है। बाकी सब बच्चे नीचे चलो, अब बताता हूँ इसे। जितना मर्जी तू श्री राम बनने की कोशिश कर ले, लेकिन इस बार का रावण दहन तू नहीं कर पाएगा। मतलब कि अब तू इस कमरे में बंद रहे। भाई, सब लोग वहाँ रावण दहन होने का इंतजार कर रहे होंगे। अब तो आप ही कुछ कर सकते हो प्रभु। अब तो रावण दहन मैं ही करूँगा। चलो राम, रावण दहन करो। राम यहाँ कैसे आ सकता है? जय श्री राम। जय श्री राम सर। ये है विजय, जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है। जय श्री कृष्णा। लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। इसकी मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा। तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। अरे देखो, लंगड़ा आ गया, लंगड़ा। कौन बोला ये? ये रवि। किसने नाम लिया मेरा? अरे सर, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, अभी आया। अभी मजे लेता हूँ। हाँ बेटा बताओ। अरे नहीं सर, आगे समझ में आ गया। कितना परेशान करते हैं। अरे सर हाँ मेरे को एक क्वेश्चन समझना है, इधर आओ। ठीक है, आता हूँ। हाँ बताओ। चलो रहने दो यार। नालायक। ये लंगड़े ने मुझे मारा, लंगड़े से चाटा खा लिया। नालायक बच्चे। अभी बताता हूँ सर को, आप देखना। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे पागल है क्या? सर ये लो, ध्यान से। कैसे कर सकते हो तुम हमारे गुरु के साथ ऐसा? किसी की भी कमजोरी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसा होता तो तुम उनके साथ भी ऐसे ही करते। सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा। विजय, बिना पूछे क्लास में घुस रहे हो? सर, ये स्कूल मेरे ही पापा का है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं क्लास में आने के लिए। हाँ? विजय ये क्या तरीका है सर से बात करने का? मैं सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। अरे वाह, आज तो मैं केक लाया हूँ। भाई मुझे भी देना। अबे मैं क्या तुम जैसे गरीबों के साथ लंच शेयर करके खाऊंगा? भाई ऐसे क्यों बात कर रहा है? नहीं देना है तो मत दे। ये केक की बात है ना, ये ले, जो खाना खा लेना और ये केक भी खा लेना। तुमको पता नहीं है मेरे पास कितना पैसा है, तुम लोग की मेरे साथ बैठने की हैसियत भी नहीं है। सिमरन उधर खसको ना, मुझे बैठना है। कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे पीयूष, तूने होमवर्क करा? पीयूष, पता नहीं कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। अरे वाह, लंच हो गया। अरे चीनू, चलना अपन साथ में लंच करते। चीनू भाई, मैं तेरे लिए केक भी लाया हूँ। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। सर, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। सर कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? विजय, पैसे से तुम हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन रिश्ते नहीं। विजय, तुम्हारी 6 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं, अगर कल तक फीस जमा नहीं हुए ना तो स्कूल मत आना। तुम तुम्हारे पापा से फीस भरने के लिए क्यों नहीं कहते हो? मेरे पापा तो पूरे साल की फीस एक साथ जमा कर देते हैं। विजय, तुम फीस लाए हो कि नहीं? हाँ सर, ये लीजिए। हाँ, ये क्या तुम फीस चिल्लरों में लेके आए? ऐसा क्या काम करते तुम्हारे पापा? सर मैंने इसे देखा है, ये रास्ते में बूट पॉलिश का काम करता है। तुम काम करते हो? अब तो मुझे तुम्हारे पापा से मिलना ही पड़ेगा। सर, हम जब भी इससे इसके पापा के बारे में पूछते हैं कुछ भी नहीं कहता है। विजय, आज तो हमें जानना ही है, बताओ। दरअसल कुछ सालों पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सर शुभ नवरात्रि। भाई वो देख, क्या पटाखा लड़की है। हाँ यार, शुभ नवरात्रि सर। कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, अपन घर पे देखने जाएंगे और वहाँ एक लड़की पटाएंगे। शुभ नवरात्रि सर। भाई आज माता जी के मंदिर चलेगा ना? मुझे अब कोई नवरात्रि विश नहीं करेगा। पर क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि बाकी दिन तो तुम गर्ल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उन्हें गलत निगाहों से देखते हो, तो ये 9 दिन उनकी रिस्पेक्ट करके क्या दिखाना चाहते हो? अरे हमारे यहाँ तो औरतों को देवियों का रूप माना जाता है, और तुम लोग मुझे सही मायने में शुभ नवरात्रि उसी दिन विश करना जब तुम दिल से लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। सॉरी सर, अब हम हमेशा गर्ल्स की रिस्पेक्ट करेंगे। पढ़ता नहीं है नालायक। अरे सर, आप बच्चों को मार क्यों रहे हो? सर, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। आप ये बात उन्हें प्यार से भी तो समझा सकते हो ना। आप इन्हें मारो मत, आज से इन्हें मैं पढ़ाऊंगा और इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। सर ने हमारी जिम्मेदारी ली है, हमें अच्छे से पढ़ना होगा। तो बच्चों, सब कुछ समझ में आया? सर, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अभी आता हूँ।
ये ऐसे होगा, ठीक है? यार आज तो अपना रिजल्ट है, अपन पास होंगे कि नहीं? अरे हम जरूर पास होंगे, सर ने हमें इतनी अच्छे से जो पढ़ाया है। बच्चों तुम्हारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। हाँ सर, आपकी क्लास के 1-2 बच्चे तो पास हो गए होंगे। सर 1-2 नहीं, हमारी क्लास के सभी बच्चों ने टॉप किया है। वो कैसे? सर जरूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ मारकर ही पढ़ाया जाए, उन्हें हम प्यार से भी पढ़ा सकते हैं। चलो बच्चों एग्जाम देना स्टार्ट करो। ठीक है सर। पर सर मेरी भी तो एग्जाम है, मैं एग्जाम कैसे लिखूंगी? मॉनिटर हो ना तो यहाँ की क्लास संभालो। बताना। स्मिथ बात मत कर वरना तेरा नाम लिख दूंगी बोर्ड पे। प्रणव बोला ना बात मत कर, मैं नाम लिख दूंगी बोर्ड पे। हाँ लिख दे, मेरा नाम लिखा ना, तुझे तो देख लूंगा। हाँ देख लेना। क्यों प्रणव, एग्जाम देना है कि बाहर खड़े होना है? सर सॉरी। हाँ ठीक है, जाओ रिया बैठो। अब टाइम ही कितना बचा है, कितना ही लिख लूंगी। तो बच्चों टाइम हो गया, पेपर लाके दो। चलो बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं। स्मिथ और प्रणव तुम फेल हो गए और रिया तुम पास हो गए हो। पर मैं कैसे पास हुई, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था। क्योंकि तेरा होमवर्क मैंने लिख दिया था। पर तूने मेरा पेपर क्यों लिखा? मैं तो हमेशा तेरा नाम बोर्ड पे लिखती हूँ। क्योंकि उस दिन मैंने देखा था। अरे अंकल अब ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो अब ये काम क्यों कर रहे हैं? आपको आराम की जरूरत है। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन घर चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा एक ना। काम कीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं बेटा, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? अंकल रख लीजिए, मेरी फीस से ज्यादा आपकी तबीयत जरूरी है और अपनी सेहत का ध्यान मुझे रखिए। पता है तू मॉनिटर का रोल कर रही थी, पर तू दिल की बहुत अच्छी। सिमरन आज तुम फिर क्लास में यूनिफॉर्म में नहीं आई हो। सर वो मेरी ड्रेस मम्मा ने धो दी थी। जब यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते तो स्कूल क्यों आते हो, गरीब कहीं के? हाँ तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ। पर सर बुक में तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे मुझोरी करेगा, साले बदतमीज। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बच्चों इसका आंसर 92 है। पर सर बुक में तो इसका आंसर 100 आ रहा है। अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ? लंच हो गया। आज तुम फिर मुझे लंच देना भूल गई। तुम तो चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊं। सर आप हमारे साथ लंच कर लो। मैं क्या तुम जैसों का लंच शेयर करूंगा, साले गरीब कहीं के। हाँ तो चलो बच्चों, आज तो कोई भी नहीं आया। अच्छा हुआ, वैसे भी मेरा सर दुख रहा था। लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर ये मेडिसिन ले लो और आप आराम करिए। मुझे बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना था। मार मार। हाँ? किसने मारा ये? सर ये विजय ने मारा। नहीं विजय निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। नहीं सर मैंने नहीं मारा। अब इस क्लास में या तो तुम रहोगे या तो मैं। पर सर देखना, अगर सर मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं क्या करता हूँ। बच्चों चौक लेके आओ। सर ये रे, मुझे नहीं चाहिए। सर ये 5th का आंसर क्या है? सर ये 7th का आंसर बताना। 67। हाँ? सिमरन पानी देना बेटा। लीजिए सर पानी। सिमरन मैंने तुमसे मांगा था ना बेटा। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लंच हो गया, चलो। अरे विजय तुमने अभी तक लंच भी नहीं खाया? मेरा मन नहीं है आज। अरे चीनू सारे बच्चे कहाँ गए? वो विजय हॉस्पिटल में एडमिट है इसलिए सब उसको देखने गए। क्या बच्चों क्या हुआ विजय को? सर आप उससे बात नहीं कर रहे थे ना, तो उसने 2 दिन से ना ही कुछ खाया ना पिया है। विजय बेटा मैं तो थोड़ा सा नाराज था तुमसे। सर क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ। सर बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? आपको जिसने भी मारा होगा ना उसको मार मार के उसका उसका गाल गाल लाल लाल कर कर देंगे। देंगे। मेरा गाल के लाल करा। रहने दो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मुझे पता चल गया कि सर को किसने मारा है। किसने? ये इस विजय ने मारा है। क्यों मारा हमारे सर को? मैंने कब मारा? उस दिन याद है तुम्हें जब सर ने तुम्हें मारा था, तब तुमने क्या कहा था? सर ने मुझे मारा ना, अब देखना मैं क्या करता हूँ। इसने ही मारे। मारो। अरे नहीं नहीं बेटा, उसको मत मारो, उसने नहीं मारा है। मुझे नहीं लगता कि सर इतनी आसानी से बताएंगे। साथियों अपने हथियार उठाओ। चलो। अरे बच्चों रुको, मैं बताता हूँ मुझे किसने मारा है। किसने मारा है? बच्चों वो उस दिन। अरे ये क्या, आज तुमने फिर ओए वो देख चश्मिश आ गया, चश्मिश। बुक्स निकालो। चलिए सर को मारते हैं। हाँ हाँ बच्चों मैं आज के बाद इस क्लास में कभी नहीं आऊंगा। बच्चों तुम लोग सर को कितना परेशान करते हो, तुम्हारी वजह से वो स्कूल छोड़ के चले गए। हमने सर के साथ अच्छा नहीं किया। अरे सिमरन तुम लंच करने नहीं गई? सर वो मैं लंच नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा, हम मेरा लंच शेयर करके खा लेंगे। हमारे सर कितने अच्छे थे ना, हमने उन्हें बहुत तंग किया। चलो प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। प्रिंसिपल सर प्लीज हमारे सर को स्कूल छोड़ने से रोक लो। अच्छा हम उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे और हम सारा होमवर्क करके आएंगे। बच्चों मैं ये स्कूल नहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ? अरे अप्रैल फूल बनाया तुम्हें। अच्छा ये सर कहाँ जा रहे? सर आप ये सारा सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे बेटा हो? मैं वो स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। प्रिंसिपल सर ने जॉब से निकाल दिया है, अब वो एआई आ गया है। अब से आपको एआई पढ़ेगा, टीचर्स नहीं। सर मैं आपके लिए ऐसी चीज लाया हूँ जिसमें आपका पैसा भी बचेगा और सारी टीचरों की छुट्टियां भी हो जाएगी। क्या काम करता है ये? सर देखो ये लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें टीचर नहीं पढ़ाएंगे, एआई क्या पढ़ाएगा। बात कर रहे हो? और ये कितने का है वैसे? ये प्रोजेक्टर सॉफ्टवेयर मिला के सबका 2 लाख रुपए। ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार, चलो डील पक्की। डन सर। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी प्रिंसिपल सर से बात करने वाली हूँ। सर ये आपने बहुत गलत किया है। क्या गलत किया आप है? हमारे सर को ऐसे जॉब से नहीं निकाल मैंने सकते। तुम लोगों की भलाई के लिए ऐसा किया, आप तुमको एआई हमें से एआई से नहीं घर से पढ़ना है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो?
क्योंकि सर वो हमारे गुरु हैं। वो हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं है, जीवन जीने की दिशा भी दिखाते हैं। अगर आप उन्हें निकालोगे तो हम सब भी इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। आपने बुलाया? सर मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप जाइए और अपनी क्लास संभालिए। जी सर।